लोकल खबर की मैं काजल मेहता यहाँ पे रुकने वाली हूँ मोराबादी में और एक एक पल से आपको रूबरू करवाऊंगी, वाकिफ़ करवाऊंगी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा एक दिन भी कि अंधेरे में बैठ के खाना खाए। जनरेटर, इन्वर्टर सब घर पे होता है और ये जो इन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये है मेरा प्लेट, जैसे मैं ज़मीन पे बैठ के खाने वाली हूँ। यहाँ पे सारे लोग इसी तरीके से ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। दिखाई थी ये वो बोरिंग है और यहीं पे सारे लोग खाना खा के प्लेट धो रहे हैं। कोई मेरे लिए पानी चला देंगे? ये है यहाँ का प्लेट धोने का व्यवस्था। बाई गॉड मैं पहली बार करती हूँ। फिर अब देखने वाली बात है खाने के बाद रहना और शौचालय की व्यवस्था। हम आपको इन सब से भी रूबरू करवाएंगे। जोहार, नमस्कार। लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ काजल मेहता। दोस्तों, आज लोकल खबर आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ से रूबरू करवाने वाला है। खुद लोकल खबर मुखातिब होगा रात के समय सभी सहायक पुलिसकर्मियों से और कुछ अंदर की बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। आज 4 अक्टूबर है। सहायक पुलिसकर्मियों का वर्दीय इंसाफ का आंदोलन जो चल रहा है उसका 8वां दिन है और इस 8वें दिन तक इन लोगों ने क्या कुछ फेस किया वो आज हम अपनी आँखों से आपको दिखाएंगे, अपनी नज़रों से आपको दिखाएंगे कैसे महिलाएं यहाँ पे कितना कुछ फेस कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन अगर आप लोगों के सामने मैं रखूँगी नहीं तो आप समझेंगे नहीं। कल की बात 3 अक्टूबर रात के समय 11:30 से लेके 1 बजे तक भयावह बारिश हुई थी। ऐसे में कई टेंट उखड़ गए थे, महिलाओं को कितनी समस्याएं हुई है। रात के समय ऐसी घटना काफ़ी आश्चर्यजनक है कि इसके बावजूद सरकार के कानों तक बातें नहीं गई है। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपको बता दूं, आज की रात लोकल खबर की मैं काजल मेहता यहाँ पे रुकने वाली हूँ मोराबादी में और एक एक पल से आपको रूबरू करवाऊँगी, वाकिफ़ करवाऊँगी। आपको भी समझ में आए कि कितनी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। फ़िलहाल सहायक पुलिसकर्मियों ने लोकल खबर के काजल मेहता और सुभाष शेखर के लिए खाने का इंतज़ाम करा है। चलिए देखते हैं कि आखिर इन लोगों के खाने की क्या व्यवस्था है। और जैसे अभी देखने वाले दर्शक जो घर पे मज़े से खाना खा रहे होंगे, इन लोगों की समस्या है खुले आसमान के नीचे खाना खाना पड़ रहा है, अंधेरे में खाना खाना पड़ रहा है, टेंट के अंदर लाइट्स की समस्या है। ऐसे में कैसे ये लोग खाना खा रहे हैं। और ये जो एरिया है मोराबादी से लोग वाकिफ़ हैं। मोराबादी का जो ये नज़ारा है काफ़ी अंधेरे से भरा हुआ और इधर ही इन लोगों का खाना बन रहा है। कैसे बन रहा है, चूल्हा क्या है, गैस पे बना रहे। गैस की व्यवस्था तो हालांकि नहीं होगी इनके पास। लकड़ियाँ कहाँ से आ रही है, कोयला कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे ये लोग खाना बना रहे हैं, कोयला कहाँ से आ रहा है, लकड़ी कहाँ से आ रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, सारी बातें जो यहाँ पे खाना बना रहे हैं उनसे बात करते हुए जानते हैं। जी, आप यहाँ पे खाना बना रहे हैं, आज क्या क्या बनाए हैं? अंडा कड़ी चावल। अंडा कड़ी और चावल। अच्छा, तो ये आप लोग लकड़ी कोयला वगैरह कहाँ से ला रहे हैं? जी नहीं, क्या पे बन रहा है खाना? गैस पे। गैस की व्यवस्था कैसे हुई? गैस का व्यवस्था यहीं से दोस्त लोग से मांगे थे टंकी, उसके बाद फिर अच्छा। ब्लैक में खरीद के खाना बना रहे हैं उस पर। तो एक सिलेंडर कितना दिन चल रहा है? 2400-2500 लोगों के लिए खाना बन रहा है, तो एक सिलेंडर कितना टाइम चल रहा है? नहीं, मैं सिर्फ चतरा जिला का बना रहा हूँ। अच्छा, आप चतरा जिला का बना रहे हैं, बाकी लोग अलग अलग खाना बनाते हैं ना। जी, यहाँ पे चतरा जिला का खाना बन रहा है और अंडा करी और चावल है। वैसे तो इन लोगों को पौष्टिक आहार की ज़रूरत है क्योंकि इन लोगों का काम ऐसा है। और अंदर में अंधेरा है पूरा और यहाँ पे खाना बन रहा है। इधर
प्यारे सहायक पुलिसकर्मी खाना खा रहे हैं और यहाँ पे पूरा अंधेरा है। अंधेरे में कैसे मैनेज हो रहा है आइए बात करते हैं। रोज आप लोग ऐसे ही खाना खाते हैं? हाँ जी हाँ, अंधेरे में खाते ऐसे हैं। ही? जी जी। दिक्कत नहीं होता है ऐसे, क्योंकि आप लोग जंगल साइड में है, पेड़ वेड़ है, कीड़ा वीड़ा ये सब, डर नहीं लगता हम है? लोग को जंगल में रहने का आदत है ना, इसलिए हम लोग ऐसे ही खाना खाना पसंद करते हैं। काफ़ी इमोशनल बात है कि इस तरीके से अभी तक, वैसे ये बातें आप लोगों की बातें ऊपर तक जा चुकी है, लोग सुन रहे हैं ऊपर में, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। कितने दिनों तक ऐसे चलेगा आप लोगों का? जब तक समाधान है तब तक प्रस्थान है, यही तक चलते रहेगा, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, हम लोग यही तक करते रहेंगे आंदोलन। फिर से वही लाइन, जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं, इसी तरीके से अंधेरे में मैनेज करते रहेंगे। हम लोगों के लिए, जो दर्शक मेरे देख रहे हैं, प्यारे दर्शक, उन लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा एक दिन भी कि अंधेरे में बैठ के खाना खाए। जनरेटर, इन्वर्टर सब घर पे होता है और ये जो इन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्या होगा आगे देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल हम लोग और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मोराबादी में एक चापाकल बना हुआ है, नलका तो आप लोग समझते ही होंगे। यहाँ से ना कोई लाइट है ना कुछ भी है, ऐसे ही कीचड़ में आ रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खा रहे हैं सारे लोग। प्लेट्स की व्यवस्था शायद सब लोगों ने अपने से की हुई है और एक नलका है, एक ही नलके से शायद मैनेज हो रहा है ये सब कुछ। हाँ, आप लोग एक ही नलके से मैनेज कर रहे हैं सब लोग? हाँ, एक ही नल से मैंने। दिक्कत नहीं हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इतने दिनों से फेस कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं लग रहा कि हमें चले जाना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए? नहीं, कहाँ जाए, घर जाए या पुलिस लाइन जाए या ड्यूटी स्थान, कहाँ जाए? शर्म की बात है, मुंह दिखाने लायक नहीं है हम लोग कहीं भी। अरे दे अब तो खुद पे शर्मिंदगी महसूस होने लगी है इन लोगों को, न जाने क्या होगा आगे। नीचे यहाँ पूरा पड़ा हुआ है, लोग इसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इकलौता पूरा मोराबादी में चापाकल बना हुआ है, यहीं पे खाना है। अच्छा, आप लोग का नहाना वहाना कैसे हो रहा है अभी? यही ऑक्सीजन पार्क में एक बाथरूम खुला रहती है, वहीं पे जाते हैं, जो 6 से 6 बजे तक खुला रहती है और 5 रुपया करके। ऑक्सीजन पार्क में 5 रुपये देना पड़ रहा है और नहाने के लिए 10 रुपया करके। और वहाँ सुलभ शौचालय जाते हैं, वहाँ भी वही फी है। अच्छा, बस 2 ही खुला है और सुविधा नहीं है। वैसे तो ऑक्सीजन पार्क में चार्जेस लगते नहीं हैं, लेकिन इन लोगों के लिए शायद स्पेशल ट्रीटमेंट है कि इन लोगों को पैसा देना पड़ रहा है ऑक्सीजन पार्क में। चूँकि हम भी बहुत बार ऑक्सीजन पार्क गए हैं, हमने भी वहाँ का शौचालय यूज़ किया है, हमें कभी पैसा देने का ज़रूरत नहीं पड़ा, इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। यहाँ पे बन रहा है पूड़ी और सब्जी, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है इन लोगों को अपने पोषण और आहार के लिए। मुक्ति खा सामने पूड़ी बनता हुआ नज़र आ रहा है। मेन लीडर वहाँ खाना का देखिए। आइए इस अंधेरे में कैसे लोग खाना बना रहे हैं अपने फ्लैश लाइट के द्वारा। और इधर सारा राशन पड़ा हुआ है, ऐसे ही ज़मीन पे राशन रखा हुआ है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है और ख़ुद से कितना कर सकेंगे, ये बात भी है। अभी तक इन्हें खाने पीने की भी बहुत सारी समस्याएं हैं और इधर यहाँ ज़मीन पे आलू भी पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो खाना बना रही हैं, जो भी खाना बना रहे हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। 3-4 लोग मिलके पूड़ियाँ तल रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वैसे पूड़ियों का शेप बड़ा आड़ा टेढ़ा है जी। संजय बोलो, संजय। आप यहाँ पे खाना बना रहे हैं, पूड़ियाँ तल रहे हैं और अंधेरा है, मतलब थोड़ा भी डर वर नहीं लग रहा है? डर क्या लगेगा, जीना है तो कुछ करना है ना। तो अब ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ आ रहे सब आश्वासन दे रहे हैं, अब चले जाना चाहिए यहाँ से? नहीं, हम लोग तो अभी भी उम्मीद पर यहाँ पे टिके हुए हैं, सरकार हम लोग की बात को सुनेगी, ऐसा हम लोग का उम्मीद है। और जो जिस उम्मीद से आया है और वो उम्मीद पे हम लोग खरा उतरेंगे। कौन से ज़िले से आप? गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला से, तो यहाँ पे गढ़वा जिला वालों का खाना बन रहा है ना? हाँ हाँ। कितने लोगों का खाना बन रहा है ये? 120। 120? हाँ, 120 लोगों का खाना बन रहा है। पूड़ी और क्या है? सब्जी है। पूड़ी और सब्जी, 120 लोगों का खाना बन रहा है। वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना ये लोग कर रहे हैं। पहले अपने लाइन में, जिस लाइन में ये लोग सहायक पुलिसकर्मी हैं, और ऐसे में इन लोगों को खुद से कितनी सारी समस्याएं होंगी, ट्रेनिंग, ड्रेसिंग, एवरीथिंग, एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में
सबका जब आहार ही ऐसा हो गया है तो फिर ट्रेनिंग कैसे। चले आगे और भी देखते हैं। ये हमारा सीट है, यहाँ पे हम लोग पत्थर पे बैठ के खाना खाने वाले हैं आज। लोकल खबर वैसे आज रात में एक एक चीज़ दिखाने वाली है आप लोगों को। देखते हैं क्या क्या है खाने में हम लोग के लिए। मैं छोटा वाला पत्थर पे बैठूं? तो मैं ही बैठूंगी सिर्फ। और ये है मेरा प्लेट, जैसे मैं ज़मीन पे बैठ के खाने वाली हूँ। यहाँ पे सारे लोग इसी तरीके से ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, बड़ा दिक्कत है। अगर सच कहा जाए तो ये हमारी रक्षा के लिए होते हैं। सरकार इनकी बहालियाँ सिर्फ 5 साल के लिए इसलिए करती है ताकि ये हमारी रक्षा कर सके। कहीं जंगल क्षेत्र में किसी भी जगह पे कहीं मंत्री को ज़रूरत पड़ गया, कहीं नेता को ज़रूरत पड़ गया, ये सहायक पुलिसकर्मी है, हर जगह सहायता देते हैं ये लोग। और ऐसे में हम आम लोग भी इनकी अगर सहायता ना कर सके तो क्या करें। ऐसे हम अपने घरों में बड़े आलीशान टेबल चेयर पे बैठ के खाते हैं, ये लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ मोराबादी में आकर के। वैसे अब तक तो आम जनता को भी आवाज़ उठाना चाहिए था इस चीज़ के लिए, नहीं पता क्यों नहीं उठा रही है, सरकार तो सुन नहीं पा रही है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है, रामेश्वर उरांव जी का कहना है, इस बात में टिप्पणी करते हैं वो कि ये नियमावली है, नियमावली के अनुसार इनकी जो काम करने का समय है सिर्फ 5 साल का समय है। लेकिन एक बात बताएं रामेश्वर उरांव जी, आपसे मेरा सवाल है, अगर जो उम्र होता है काम करने का 25 से 30 साल तक, ये 30 साल तक काम करेंगे तब उसके बाद इनका क्या होगा? उसके बाद तो ये बूढ़े नहीं हो जाएंगे, उसके बाद भी इनमें जुनून होगा। उसके बाद अगर आपके साथ ऐसी स्थिति होती तो आप क्या करते? मुझे पूरा यकीन है आप इस तरीके से ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं खाते। चलिए एक बार खाना, वो सारी बातें फिर से हम करेंगे, पहले एक बार ट्राई करते हैं। मम्मी ट्राई करते हैं खाना। ये है मेरा पूड़ी, हाथ नहीं धोई मैं। ये है पूड़ी और ये सब्जी वैसे छोला है, वैसे टेस्टी है। दुख की बात यही है बस कि इन पे किसी की नज़र नहीं पड़ पा रही है। तो मेहनत से ये लोग वैसे तो हमारे लिए हैं और हम ही इनकी मदद नहीं कर पा रहे, काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। फ़िलहाल ऐसा ना हो कि मैं इमोशनल हो जाऊँ और रोने लग जाऊँ, क्योंकि ऐसे दिन हमने चूँकि बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है कि लोग ऐसी स्थिति में जीते हैं, खाते हैं, मगर ये लोग हमारे लिए होके खुद की लड़ाई ऐसे लड़ रहे हैं। और हमारे नज़रों में पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, काफ़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए भी। खाना हम लोगों ने खा लिया है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी था। वैसे आज मैं इन लोगों वाली ज़िंदगी जी रही हूँ कि कैसे ये लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे, सर्वाइव कर रहे। अब ये भी बताएंगे हम लोग कि इतना स्ट्रगल के बाद जो खाना मिल रहा है, आखिर इतना टेस्टी खाना बनाया, क्या क्या मटेरियल्स, कितना खर्चा पड़ा, क्योंकि बाहर में रह के इस तरीके से आंदोलन के द्वारा खुद के पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत तकलीफ़देह बात है। मेरे साथ यहाँ के किचन किंग जुड़े हैं, मास्टर किंग, इनसे बात करते हैं और जो खाना वाना इन्होंने बनाया है, कितना खर्चा पड़ा, क्या पड़ा एक कैंप में, सब जानते हैं। हाँ सुनिए, ये भी खाना खा रहे हैं। हाँ, तो आपसे ये पूछना है कि आप यहाँ के मास्टर किंग है, खाना आप आज बनाए हैं, वाकई में बहुत टेस्टी खाना बना है। क्या खर्चा पड़ता है डेली बेस में, आपका क्या खर्चा पड़ता है, कितना जैसे एक दिन में खाना बनाने का, क्योंकि आप लोग एक कैंप में 120 130 इस तरीके से लोग हैं, तो एक दिन का कितना खर्चा पड़ता है ये बताइएगा। ये तो क्या बोलते हैं, सब्ज़ी के हिसाब से इसमें खर्च है। एक मिनिमम खर्च हमको लगता है एक टाइम में मेरे हिसाब से वही 2500 से 3000 के बीच में एक टाइम का खर्चा होता है। अच्छा, दिन के दोनों टाइम का मतलब 5000 6000 चला जाता है ना? वैसा तो नहीं, मतलब 4000 तक। 4000 तक। हाँ। तो ये खाना बनाने के लिए जितने भी मटेरियल्स है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है? हाँ, हम लोग अपने से पैसा जा कर के दुकान से सामान ज़रूरत के हिसाब से ले लाते हैं और बनाते हैं। मास्टर किंग का कहना है कि एक टाइम का खाना 2500, मतलब दोनों टाइम का मिला करके 4000, हर रोज़ का इस तरीके से 4000 बर्बाद हो रहा है। हर रोज़ का कितना ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा।
मुझे बस इस चीज़ की फ़िक्र है कि आंदोलन कब तक चालू रहेगा, आखिर कब तक लोग सरकार सुनेगा नहीं। और इस वक्त वैसे मेरा खाना हो गया और हम लोगों ने जान लिया कि खाना कैसे बनता है, रोज़ का खर्चा क्या है। चलिए प्लेट धोने की व्यवस्था भी देख लेते हैं। और ये है यहाँ का प्लेट धोने का व्यवस्था। जो कुछ देर पहले मैं बोरिंग दिखाई थी, ये वो बोरिंग है और यहीं पे सारे लोग खाना खा के प्लेट धो रहे हैं। कोई मेरे लिए पानी चला देंगे? ये है यहाँ का प्लेट धोने का व्यवस्था। बाई गॉड, मैं पहली बार करती हूँ। बस थैंक यू। मेरा प्लेट साफ़ हो गया है और इसी तरीके से लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं कैसे खाना खाना, इस तरीके से फिर धोना। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये चीज़ एक हम लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है, इस तरीके से खाना खाना खुले में, फिर इस तरीके से बर्तन धोना। वैसे अभी तक तो मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने लिए लड़ रहे हैं। अब मैं प्लेट कहाँ रखूँ? एक सेकेंड। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है हम लोगों को यहाँ पे। और ये जो मेरे पीछे भीड़ है, सभी सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पे खाना खा रहे हैं और मेरे को तो खाना बहुत टेस्टी लगा। वैसे खाने का टेस्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि इन लोगों का मेहनत है इसमें, और अगर ये लोग थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है कल का सूरज इन लोगों के लिए, कल के जो सूरज का किरण होगा, माइंड ब्लोइंग होगा। और अब ये चीज़ था, ये शो था, ये चीज़ था खाने को लेकर के किस तरीके से ये लोग खाना वाना संभाल रहे थे। अब देखने वाली बात है खाने के बाद रहना और शौचालय की व्यवस्था, हम आपको इन सब से भी रूबरू करवाएंगे। देखते रहिए आप मुझे।